हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। बेटा इस वीडियो में क्लास 8th में हम चैप्टर 4 पंच परमेश्वर की रीडिंग करते हैं। ओके, सो देखिए बेटा, यस चैप्टर 4 पंच परमेश्वर। ओके, यस देखिए, इस कहानी में पंचायती परंपरा की अनुपम झांकी मिलती है। जब कोई व्यक्ति न्याय के सिंहासन पर बैठता है तो वह आपसी प्रेम और द्वेष से ऊपर उठ जाता है। जो न्याय करता है वो अपने पराये को नहीं देखता है, वह ईमानदारी से न्याय करता है। ओके, तथा न्याय करते समय वह ईश्वर स्वरूप बन जाता है, यानी ईश्वर के समान बन जाता है। न्याय परंपरा की ऐसी ही अनूठी मिसाल इस कहानी में देखने को मिलती है। जुम्मन इस सत्य को तब अनुभव करता है जब वह स्वयं न्याय के सिंहासन पर विराजता है, यानी बैठता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गहरे मित्र थे। क्या नाम है मित्र के? जुम्मन शेख और अलगू। दोनों का आपस में खूब प्यार और विश्वास था। दोनों मिलजुल कर साझे में खेती और लेन देन करते थे, यानी आपस में मिलके। जुम्मन हज करने गए तो अपना घर चौधरी के भरोसे छोड़ गए। उन दोनों की दोस्ती गांव भर में एक मिसाल थी। जुम्मन के पिता जिराती ने दोनों को बचपन से पढ़ाया लिखाया था। अलगू के पिता पुराने विचार के थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर विश्वास था। जो अलगू के पिता थे, क्या समझते थे कि गुरु की सेवा में ध्यान देना चाहिए। वे कहते कि विद्या पढ़ने से नहीं, गुरु के आशीर्वाद से आती है। कौन सोचता था ऐसा? अलगू के पिताजी, कि गुरु की सेवा से ही और उनके आशीर्वाद से शिक्षा प्राप्त होती है। अलगू ने गुरुजी की खूब सेवा की, पर विद्या न आई। क्या करता रहा? सेवा तो बहुत की अलगू ने, पर पढ़ाई नहीं की, तो विद्या कैसे आती? जुमराती शेख आशीर्वाद पर भरोसा न करते थे। उन्हें अपने डंडे पर भरोसा था। उसी डंडे का प्रताप है कि आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती है। अलगू के पिता ने तो कभी से यह संतोष कर लिया था कि विद्या उनके भाग्य में ही नहीं है। क्या बोला था अलगू के पिता ने? कि गुरु की सेवा करने से विद्या मिलती है, और नहीं मिली तो क्या सोच लिया कि शायद उसके भाग्य में विद्या धन है ही नहीं। यस देखिए, जुम्मन का ऐसा प्रताप था कि उनके लिखे कागज पर कचहरी का आदमी भी कलम नहीं उठा पाता था, यानी गलती नहीं निकाल पाता था। दूर दूर तक के डाकिये, पुलिस वाले, चपरासी तक उनकी कृपा की इच्छा रखते थे। अलगू के पास धन था तो जुम्मन के पास विद्या। अलगू के पास क्या अधिक था? धन, जबकि जुम्मन के पास विद्या अधिक थी। दोनों अपने अपने कारणों से सबके आदर पात्र थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनकी अपनी कोई औलाद न थी, औलाद यानी संतान नहीं थी। जुम्मन ने उनसे तरह तरह के वादे करके उनकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। किससे? अपनी खाला से। जब तक रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान को खूब पकवान खिलाए गए, पर रजिस्ट्री की मोहर ने खातेदारी पर भी मोहर लगा दी। यानी जैसे ही उनकी ज़मीन जायदाद जुम्मन को मिली, उसने अपनी खाला की सेवा भी बंद कर दी। यस ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक आप इतना समझिए। ओके, सो बाय बेटा।